हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से एंटी इंडिया हो चुके हैं। और किसने कहा कि राहुल गांधी का हाल कर देंगे इंदिरा गांधी जैसा, अर्थात सीधे सीधे राहुल गांधी को मारने की धमकी दी है। सारी अपडेट बताएंगे कि करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, राहुल गांधी यूएस से जाते हैं और भारत विरोधी बात करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक बात होती है सिक्कों को लेकर। सारी अपडेट बताएंगे आप। सबसे पहले ये देखिए, जो प्रो खालिस्तानी यानी जो खालिस्तानी समर्थक है पन्नू, इसने क्या काम किया है। जो राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है सिक्कों को लेकर, उसको कैच कर लिया है। मतलब एक तरह से राहुल गांधी के स्टेटमेंट से खालिस्तानी जो समर्थक है उनको हवा मिल चुकी है और इन्होंने राहुल गांधी का इस स्टेटमेंट का पूरा समर्थन किया है कि खालिस्तानी जो पन्नू है वो सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी के इस बयान का। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया वो भी बताएंगे आप। ये देखिए, उनके इस बयान पर पूरे के पूरे दिल्ली में, भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जो दिल्ली के अंदर है, बीजेपी हुए या सिख हुए, उन्होंने क्या पूरे आंदोलन शुरू कर दिया और राहुल गांधी को बोला कि राहुल गांधी सिखों से माफी मांगे, भारत से माफी मांगे। आप यहां पर देख सकते हो किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि पूरी बात देखें तो पूरी बात क्या थी, ऐसा राहुल गांधी ने क्या बोल दिया। तो राहुल गांधी यूएसए के अंदर बोलते हैं सिक्कों को लेकर कि सिक्कों को भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पगड़ी पहनने पर, कृपान रखने पर और गुरुद्वारे जाने पर कब रोक लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात उन्होंने सीधे सीधे बोले हैं कि सिखों को आजादी नहीं है भारत के अंदर अपना स्वतंत्रता, अपना त्योहार बनाने के लिए, गुरुद्वारों में जाने के लिए, पगड़ी पहनने के लिए। ऐसा इन्होंने बयान दिया। अर्थात कह सकते हो सिखों को भड़काने की यहां पर इन्होंने कोशिश की पूरी तरह से। लेकिन क्या हुआ, लोग इन्हीं के विरोध में उतर आए। लेकिन पन्नू ने इस बात को पकड़ लिया कि हां, हम ऐसा ही कहते थे कि सिखों को भारत के अंदर आजादी नहीं है। अर्थात आप कह सकते हो इन्होंने एक तरह से खालिस्तानी जो समर्थक है उनको खालिस्तान की मांग को जायज ठहरा दिया है। और अब इसी बात को लेकर वो फिर से आंदोलन यानी सड़कों पर उतरना शुरू कर देंगे। इसी बात का विरोध करते हुए ट्विटर पर आप देख सकते हो राहुल गांधी को जो सुक्की चहल है उन्होंने खुला चैलेंज दिया। उन्होंने क्या बोला कि जहां आप बुलाओगे अकेला आऊंगा, सिखों की पगड़ी पर हाथ मत डालो। उन्होंने नरसंहार की बात की, यानी 1984 में जो आंदोलन हुए थे, जो नरसंहार किया गया था कांग्रेस द्वारा सिखों का, उसको याद दिलाते हुए उन्होंने साफ साफ बोल दिया। उन्होंने बोला कि वो दिल्ली के अंदर एक गुरुद्वारे में है, रकाबगंज में, और वहां पर एक दीवार है, वॉल ऑफ ट्रूथ, और ये जो दीवार है ये बताते हैं कि 1984 के दंगे में उसको किसने तोड़ा। ये बात उनको दिलाते हैं और उन्होंने साफ साफ बोला कि आपको सिखों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और सिखों को जो खतरा है, सिखों की जो पगड़ी को खतरा है, वो किससे खतरा है, वो कांग्रेस से खतरा है और कांग्रेस के समय में ही खतरा है। आप ये देखिए, इस देश के जो राष्ट्रवादी सिख है उन्होंने क्या बोला है, 2014 से पहले यह पगड़ी राहुल गांधी के ननिहाल इटालियन में बनी थी। अब तक भारत में कांग्रेस की सरकार थी। और आप ये देख सकते हो, सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो में जो राष्ट्रवादी सिख है वो क्या बात बोलते हैं। ये गद्दारी और बेवकूफी से भरा हुआ है। ये वही देशद्रोही है जो सिखों के प्रति नफरत रखता है। एंड स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी, बाज आजा गद्दार, वरना तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये माफी मांगेगा, इसको नाक चटवा के, धूल चटवा के इससे माफी मंगवाएंगे। ये सही माने में एक नादान सा, नन्हा सा बालक है जिसको ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी स्टेटमेंट कहां पे देनी है। और ऐसा ही एक और प्रोटेस्ट में आपको विश्वास दिलाता हूं, जब राहुल गांधी देश में आएंगे ये मैसेज उनके पास पहुंच गया होगा। जब वो देश के अंदर आएंगे और उनके घर में एक बड़ा प्रोटेस्ट या कहीं पे भी जब उनका काफिला या गुजारा होगा, उसका घेराव करेंगे और पूरा प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ। राहुल गांधी को गठरी लेकर चले जाना चाहिए देश से। बिल्कुल बिल्कुल चले जाना चाहिए उनको। वो कुछ काम के लायक है नहीं, वो नन्हा बालक है, उसको तो कुछ अपनी अकल ही नहीं है बात करने की। ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है ना, जो हमारी आबरू, हमारी इज्जत है, 2014 से पहले इटली के अंदर बैन हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, कभी माफ नहीं कर सकते। तो आपने ये बात सुनी, उसके बाद आप यहां पर आ जाओ। अब ये क्या बोलते हैं, ये भारत के केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ये जॉर्ज सोरोस के चेले हैं। और जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जिसको ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल टेररिस्ट यानी ग्लोबल आतंकवाद का ठप्पा उस पर लगा दिया है और वे इन्हीं से मिलते हैं, ऐसा ये आरोप वहां पर लगाते हैं। और जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो हमेशा एंटी इंडिया कार्य करता है। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी देश और विदेश में स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि आज भी वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे। और राहुल गांधी जी, मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं।
किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोलने में रोक नहीं, सत श्री अकाल। लेकिन आप विदेशों में बैठे सिख भाइयों या विदेशी लोगों के बीच में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अरे देश के अंदर 550वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया मोदी जी ने, गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। और यही नहीं, SIT हमने बैठाई 84 के दंगों में, 84 के दंगों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, केश काट दिए गए थे, पगड़ियां हटा दी गई थी, उनको मार दिया गया था, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था। ये राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के इशारों पर हुआ था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था। उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। और इस पर SIT का गठन ये इन लोगों ने 30 साल नहीं किया। मोदी जी की सरकार बनी तो 2014 में हमने किया। अब जाकर जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो या अन्य नेता हो, उनके खिलाफ केस भी चले और आरोप भी सिद्ध हो रहे हैं। ये मोदी सरकार ने सिखों को न्याय दिलाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी, आप और आपके परिवार और पार्टी ने केवल सिखों पर यातनाएं की। तो आपने ये वीडियो सुनी, आप दूसरी तरफ आ जाइए। आप ये देखिए कि इन पर आरोप है पगड़ी ना पहनने के। आप सबसे पहले ये देखिए कि मोदी जी पर आरोप लगाए जाते हैं कि पगड़ी नहीं पहनी जाती, गुरुद्वारे में नहीं जाते। यहाँ पर तो खुद जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो खुद पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे में घूम रहे हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो आपने ये वीडियो देखी। अब आप आ जाइए, जो राहुल गांधी पर इस प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उनको इस बात को लेकर धमकी भी मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने जो सिखों को लेकर भारत के बारे में बात कही अमेरिका में जाकर, इस बात को लेकर विवाद हुए। इन्होंने यानी बीजेपी ने उनको याद दिलाया 1984 में जो दंगे हुए थे कांग्रेस ने कराए। उसी तरफ उनको धमकियां मिलने लगी कि हम तुम्हारा हाल इंदिरा गांधी जैसा कर देंगे। और ये धमकी और किसी ने नहीं, जो बीजेपी लीडर हैं और जो पूर्व MLA हैं तरविंदर सिंह, उनके द्वारा ये दी गई। उन्होंने बोला, सीधे ओपनली थ्रेट किया राहुल गांधी को कि आप या तो रुक जाइए जो आप बोल रहे हैं सिखों के बारे में, वरना आपका हाल भी इंदिरा गांधी जैसे कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी का किया था ऐसे ही तुम्हारा हाल कर देंगे। जो कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट है राहुल गांधी के लिए। लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे। वो जब भी विदेशों में यात्रा करते हैं वो कोई ना कोई एंटी इंडिया कार्य जरूर करते हैं। और जैसे एंटी इंडिया कार्य शुरू हो जाता है तो भारत में क्या होता है, उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। भारत के मीडिया साफ साफ पहले ही बोल देते हैं कि राहुल गांधी इस समय विदेश की यात्रा पर जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं। फिर से भारत के अंदर फूट डालो राज करो नीति लागू करी जाएगी। और वही काम होता है, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और भारत की बुराइयां शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो राहुल गांधी हैं, जो एंटी इंडिया लोग हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहां पर ये सभी एंटी इंडिया व्यक्ति हैं। एलन ओमर, अब ये एलन ओमर कौन है? ये अमेरिका के एक सांसद है। ये हमेशा एंटी इंडिया ही रही हैं। उन लोगों के साथ मिलना जो एंटी इंडिया हैं। राहुल गांधी का क्या दर्शाता है आप खुद सोच सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो राहुल गांधी ने अमेरिका में एलन ओमर से मुलाकात की। अब ये जो एलन ओमर से मुलाकात की, अब ये है कौन? तो आपको बता देता हूं, POK ये चली गई थी बिना अमेरिका के इजाजत के। ये POK जाती हैं। बताया जाता है जब ये POK जाती हैं तो ये पहले से ही तय यात्रा थी, पाकिस्तान सरकार द्वारा एक तरह से प्रायोजित यात्रा थी इनकी। उन्होंने POK के बारे में भारत पर काफी ज्यादा आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद के अंदर यानी अमेरिकी संसद के अंदर इन्होंने भारत की निंदा का प्रस्ताव भी लागू करने का प्रयास किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जाते हैं, US से जाते हैं, वहां पर कांग्रेस को संबोधित करते हैं तो उसका बहिष्कार करने वाली भी ये वही है, यानी एंटी इंडिया है पूरी तरह से। लेकिन राहुल गांधी हमेशा उन्हीं व्यक्तियों से जाकर मिलते हैं जो हमेशा एंटी इंडिया काम करते हैं अलग अलग देशों में जाकर। दूसरी तरफ आप देख सकते हो अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है। अमेरिका क्या कहता है कि US चाहता है कि भारत हमेशा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर रहे, यानी BFF भारत हमेशा रहे अमेरिका का। अब ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं तो मैं आप लोग को यहां पर बता देता हूं। राहुल गांधी इस समय US से गए हैं, यानी अमेरिका गए हैं।
वहां पर क्या मोदी जी जाने वाले थे यूएसए, लेकिन पहुंच कौन जाते हैं? राहुल गांधी जाते हैं। नहीं, राहुल गांधी के बाद मोदी जी को जाना था, लेकिन मोदी जी ने इस यात्रा को कैंसिल कर दिया। अक्टूबर के अंदर, यानी अक्टूबर 2024 के अंदर ही रसिया के अंदर ब्रिक्स का सम्मेलन है, अब मोदी जी वहां पर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा को कैंसिल कर दिया और रसिया की यात्रा को एक्सेप्ट कर दिया ब्रिक्स में भाग लेने के लिए। तो अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के बयान आते हैं तो अमेरिका भी साफ साफ समझ रहा है कि मोदी जी अमेरिका के बारे में अब क्या सोचने लगे हैं, रसिया के बारे में क्या सोचने लगे हैं। तो इनको भी इस प्रकार का डर सता रहा है कहीं भारत अमेरिका के हाथों से ना छूट जाए। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी कि राहुल गांधी को थ्रेट मिलने शुरू हो चुके हैं पूरे भारत में, पूरे पंजाब में, सिखों में उनके प्रति यानी उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।